जब वो हज़रत यूसुफ के दरबार में पहुंचे, आपने बुनियामीन को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और उससे फरमाया, मैं तेरा बड़ा भाई कोफत हूँ, मुझे सब मालूम है कि भाई हम दोनों के साथ क्या करते रहे हैं। देखो अभी उनसे कुछ ना कहना, और देखो अभी मैं तुम्हें अपने पास रखने की एक तरकीब करूँगा। तुम कुछ ना बोलना, बस देखते जाना। उधर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उनकी बोरियों को गंदम से भर दें। अपने 1000 कारंदे से कहा कि चुपके से सोने का प्याला बुनियामीन वाली बोरी में रख दे। जब गंदम डाल दी गई, बोरियां बंद कर दी गईं, उन्होंने सारा सामान उठाकर ही ऊँटों पर लाद लिया और इजाज़त लेकर चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से आवाज़ आई, उसे काफले वालों, तुम तो चूर हुआ भाई घबरा गए और नहायत परेशानी के आलम में पलटकर पूछने लगे, तुम्हारा क्या खो गया है? पुकारने वाले ने कहा, शाह मिस्र का सोने का प्याला गायब है। भाई बुगड़ कर बोले, तो इससे हमारा क्या ताल्लुक, हम यहाँ चोरी करने थोड़े ही आते हैं। पुकारने वाले ने कहा, अच्छा हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, मगर ये बता दूं, अगर तुम में से किसी के सामान से वो प्याला निकल आया तो हम उसे अपने पास यहाँ रोक लेंगे। पुकारने वाले ने कहा, ठीक है। सबको वापस ले गए और हज़रत यूसुफ के दरबार में उनकी तलाशी ली जाने लगी। बुनियामीन के सामान से पहले उन्होंने भाइयों के सामान की तलाशी ली। आखिरकार सोने का प्याला बुनियामीन के सामान से निकल आया। ये देखकर भाई सख्त परेशान और खुफा हुए और बेअख्तियार बड़बड़ाए, उसने चोरी की है, उसके दूसरे भाई ने भी तो की थी। इस हज़रत ने फरमाया, तुम बहुत बदऐमाल लोग हो, ये जो बातें तुम बना रहे हो अल्लाह ताली उनकी हकीकत से खूब आगाह है। अब वो मंत समाजत करने लगे, ए अजीज़ मिस्र उसे छोड़ दीजिए और उसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। बात दरअसल ये है कि हमारे अबू बहुत बूढ़े हैं और वो इससे बहुत मानूस हैं। अब हम उसके बगैर जब वापस जाएंगे तो उनको सख्त सदमा पहुँचेगा और वो बहुत रंजीदा हो जाएंगे। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, हमें तो इस आदमी से नफरत है जिसके सामान में से प्याला निकला है। जब भाइयों को यकीन हो गया कि शाह मिस्र बुनियामीन को छोड़ने का नहीं, तो वो रंजीदा खातिर वहाँ से चल देते और एक जगह बैठकर सलाह मशूरे करने लगे कि अब क्या किया जाए। बड़ा भाई बोला, ये नहीं भट्टी, मैं तो बुनियामीन के बगैर हर गिना घर न जाऊँगा। मैं वालिद को क्या मुना दिखाऊँगा? यूसुफ की फ़रकत ही उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। अब बुनियामीन की जुदाई भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। तुम जाओ और उन्हें ये कह दो कि हमें क्या मालूम था कि आपका बेटा चोरी करेगा, इसमें हमारा क्या कसूर है।